स्ट्रीम मीडिया, कुछ गोदी मीडिया में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। थोड़ा सा चाहूँगा कि राहुल गांधी इन सब चीज़ों से इतर अपनी राह पर जो चले जा रहे हैं, उनको भी तो लगता होगा ना कि चुनाव है, जरा चुनाव में भी मेहनत कर ली जाए। क्या चुनाव में कुछ और कोई और लोग मेहनत कर रहे हैं? गुजरात में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बिल्कुल छोड़ दिया है, ऐसा है क्या? हिमाचल प्रदेश में कल प्रियंका गांधी तो जा रही हैं, लेकिन हिमाचल में भी जितनी मेहनत कांग्रेस को करनी चाहिए थी उतनी मेहनत कहा जा रहा है। यहाँ दिल्ली बैठते हैं हम लोग तब, क्योंकि मैं अभी तक न गुजरात गया इस चुनाव को लेकर के, न ही हिमाचल प्रदेश गया हूँ, जाने वाला हूँ, जल्दी ही जाऊँगा तो फिर खुद देख लूँगा। लेकिन आपके पास जो खबर है उस हिसाब से समझना चाहता हूँ, गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी तक क्या मेहनत करती हुई नजर आ रही है? राजीव जी, आपके सवाल का जवाब मोदी जी ने दे दिया था परसों कि कांग्रेस चुपचाप काम कर रही है, साइलेंट किलर। कांग्रेस के जो चुपचाप काम करने के जो अभी तक चल रहा था तो पब्लिक की निगाह से बहुत दूर था, लेकिन अगर कल आपने सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे नोटिस दिया हो तो कांग्रेस को मजबूरतन अपनी जो छोटी छोटी रैलियां चल रही हैं, जो छोटे छोटे संपर्क अभियान चल रहे हैं, उनकी फोटोज अपलोड करनी पड़ी। और आपको ध्यान होगा कि आदिवासी नेता गुजरात के जो कांग्रेसी नेता हैं अनंत पटेल, उनके ऊपर बीजेपी वालों ने अटैक किया था, और महज इसीलिए किया था कि आप आदिवासी हैं तो आप कहां से बड़े नेता बनने के, बहुत बड़ा नेता बनता है तू। तो 40-50 गुंडों ने उनके ऊपर अटैक किया था और वो घायल हो गए थे और वो अस्पताल में दाखिल है। उनको काफी चोट आई है, चेहरे के ऊपर खून वून बह रहा था उनको। तो उन्होंने आह्वान किया था इकट्ठे होने का, तो वहां तुरंत हजारों की संख्या में आदिवासी इकट्ठे हो गए थे। तो अनंत पटेल जो कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि आदिवासी इलाकों में जनसंपर्क अभियान। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि राहुल गांधी आज से 1.5-2 महीने पहले दाहोद में आए थे। दाहोद का जो इलाका है वो भी एक आदिवासी बेल्ट है, और वहां उस दाहोद के इलाके में उन्होंने ये जो कार्यक्रम जो अब हो रहा है, जिसको मोदी जी कह रहे हैं कि गुपचुप कांग्रेस जनसंपर्क कर रही है, खाटला परिषद कर रही है, तो इसी के बारे में वहां रूपरेखा उन्होंने बताई थी कि जन चौपाल होंगी गांव गांव में। 10,000 के करीब उन्होंने जन चौपाल की घोषणा की थी दाहोद में। तो वो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है गुजरात के जो रूरल और गुजरात के जो आदिवासी इलाके हैं। तो कांग्रेस का वहां काम चल रहा है और काम यहां भी चल रहा है। देखिए, मीडिया दिखाता नहीं है। आप ये देखिए कि बीजेपी की गौरव यात्रा का अनाउंसमेंट हुआ तो वो सारे मीडिया पे छा गया। राहुल गांधी की भारत यात्रा में जहां 2-2 लाख लोग साथ चल रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। तो अब अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो हमें उससे हमें कैरिड अवे होने की जरूरत नहीं है, हमें उससे अपना जो संतुलन खोने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है, वहां साइलेंटली काम चल रहा है, और बाकी का जो दिख रहा है काम वो तो राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं कह रही हूं कि पदयात्रा एक नया टूल है इस देश की राजनीति में, चुनाव प्रचार का एक नया टूल है। इसमें यहाँ ऐसा हो रहा है कि जैसे कैरम का खेल होता है ना, आपको क्वीन पोर्ट करनी हो, और इधर आपकी तरफ क्वीन है और आपको पोर्ट करनी, तो सामने मारते हैं आप स्ट्राइकर, और क्वीन इधर पोर्ट हो जाती है, आपके पास आ जाती है। तो सेम वे राहुल गांधी जो वहां यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसका सीधा वो रिजाउंड कर रही है, वहां पे सीधा असर पहुंच रहा है। बेहतर होता है कि गुजरात और हिमाचल में भी अगर चक्कर काट लेते यात्रा का, या इस तरह से डिजाइन की जाती, तो शायद इसका फिनोमिनल, और जिसको कहते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वैसा इंपैक्ट इसका होता। अब प्रियंका गांधी की रैली है सोलन में, एक रैली बुलाई है, परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली। उसमें जो 10 वचन हैं कांग्रेस के, जो उसके बारे में, एक तरह से ये समझ लीजिए कि वहां पे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले। रही बात राहुल गांधी की, मैं उस पर दो तीन चीजें बोलना चाहूंगी। देखिए, राहुल गांधी की जो छवि बना दी गई थी, जिसको बताया गया है कि हजारों करोड़ रुपया खर्च करके बनाई गई, उसको शब्दों के माध्यम से सुधार पाना संभव नहीं था। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसने धोबी पाट दिया है, चित्त कर दिया है। भाजपा बेसुध पड़ी है। शुरुआती दौर में उन्होंने कंटेनर, जूते, चप्पल, टी शर्ट और विवेकानंद के वहां नहीं गए, और ये वो गोवा में जो कुछ किया वो सब वो किया उन्होंने, लेकिन वो अल्टीमेटली थक हार के अब बैठ गए हैं। अब उसका काट ये निकाला है कि मोदी जी अंधाधुंध
परियोजनाओं का उद्घाटन करें, उसमें कितना तथ्य है और कितना दोबारा उद्घाटन है। जैसा अभी प्रेम कुमार जी बता रहे थे कि उद्घाटन घोटाला है, नोबडी नोज। लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी एज ए पॉलिटिशियन, मैंने एक दिन पोस्ट भी लिखी थी सोशल मीडिया पे कि राहुल गांधी का इवन इस यात्रा का ये प्रभाव हुआ है उनके मानस पे कि न केवल उनका अंतर, उनके चेहरे के कॉन्टूर्स बदल गए हैं, उनका चेहरे की भाव भंगिमा रेखाएं तक बदल गई हैं, उनके अंतर पे जो असर हो रहा है उस यात्रा का। देखिए, आपने जिक्र किया अभी राजीव जी, हर एक सेक्शन से मिल रहे हैं, सफाई कर्मचारी, मनरेगा मजदूर, आपके किसान और आपके बेरोजगार युवा, मतलब कौन सा तबका ऐसा नहीं, इवन ट्रांसजेंडर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। तो वो जो उन लोगों से मिलकर जो उनके ऊपर उनको जो फीडबैक आ रहा है, उससे उनके जो अंतर मन की यात्रा जो चल रही है, उनके अंतर में जो बदलाव आ रहे हैं, वो उनके चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज राहुल गांधी तो एक बहुत बड़ा जो कांग्रेस के लिए जो उनका अपनी अंतर की खोज तो चल ही रही है, लेकिन जो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा रिवाइवल का जो प्लान है, जो कांग्रेस सोई पड़ी थी, उसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अंतर आया है। और वो चीज आप देखेंगे गुजरात में भी दिखाई दे रही है और हिमाचल में भी वो दिखाई दे रही है। मैं एक चीज और हिमाचल के बारे में आपसे कहना चाहती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हिमाचल के विकास से रिलेटेड, वो मैं पहले सेक्शन में भूल गई थी। तो ये जो आपने देखा होगा कि जितने भी यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं या जितने भी दर्शक हैं, वो घर जाके चेक करें अपने, और अपने जो दर्शक है वो चेक करें कि उनके यहाँ जितनी दवाइयां उनके घर में आती होंगी उसमें परमाणु बद्दी का नाम होता है हिमाचल प्रदेश का। तो ये वीरभद्र सिंह की देन है। वीरभद्र सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने परमाणु, जो वहां का प्लेन शुरू हो जाता है, जहां हिमाचल का जहां मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, वहां बद्दी के अंदर वहां उन्होंने 99 इयर्स की लीज पे उन लोगों को, उद्यमियों को वहां बुलाया, और आज देश का सबसे बड़ा फार्मा हब है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां दवाइयों का आज हिमाचल में हो रहा है। तो वो मोदी जी का तो क्या है कि जो हो रहा है उसको तो जीरो कर दो, अपनी लकीर खींच दो, चाहे वो तिरछी हो या टेढ़ी हो, आड़ी हो, लेकिन अपनी लकीर जरूर खींचनी है। तो ऐसा नहीं है, और इतना तो प्रदेश की जनता भी जानती है कि वहां हो क्या रहा है। और तो अभी जिक्र किया था कि 4 विधानसभा उपचुनाव में और 1 लोकसभा उपचुनाव मिला के उसको क्या रिजल्ट आया था। तो यही मेरा कहना था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उसमें अभी तक पिछले 8 साल में वो सफल होते नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो उस पिच पे बैटिंग कर रहे हैं जिसमें वो सफल होते हैं, और 24 घंटे चुनावी मोड में। और जैसा अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे